तुमने भरा है। और सितम अफसोस हुआ अपराध गम ने भरा है। सामने नहीं आएगा। इसने आज वो कर्म किया है कि मैंने अपने दाहिने अंग अपने उन साथियों पर आरोप लगाया, उल्टा गालियां दी, उन्हें विश्वासघाती कहा जो मेरे लिए मरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिस पर भरोसा किया वही मेरे काल को आजाद किया। छोड़ दो मंगल। सरदार जी, अरे होई के गलती का दे लाई। गलती करने वाला बच्चा हो या बूढ़ा हो, या जवान हो, अपना हो या पराया हो, क्षमा करने के योग्य नहीं होता। अगर तुम्हें इससे मिटली मोहब्बत है तो एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, इसे ले जाकर वही बंद कर दो जहां गुलशन बंद था। हाँ, चलो। और अगर गुलशन नहीं मिला तो पूरे नगर में ऐलान किया गया है कि गुलशन को गोली मारी जाएगी चौराहे पर। उस स्थान पर इसको गोली मारूंगा मैं। ठीक है सरदार जी, आप चिंता बिल्कुल मत करें, हम इसे ढूंढ कर लाएंगे और जहां भी मिलेगा हम इस शराब जगह को कुत्ते नहीं मंगल, मेरी मार से तो शेर भी छलांग लगाना भूल जाता है, फिर मेरे हाथ का मार खाया हुआ वो व्यक्ति इतनी जल्दी इस जंगल से फरार नहीं हो सकता। चारों तरफ से घेर लो जंगल, वो बचकर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो चलिए। मेरे किसी कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए, मेरे किसी कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए, मेरे आंसू से तेरा संसार बल जाए। मेरे किस कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए, मेरे किस कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए, मेरे आंसू से तेरा संसार जल जाए हो।
दुनिया मेरी उजाड़ी तूने बस बसाई, बर्बादी हो गई हूँ मालिक तेरी दुआई। दुनिया मेरी उजाड़ी तूने बस बसाई, बर्बादी हो गई हूँ मालिक तेरी दुआई। सच है झूठ क्या सच है झूठ क्या है मालिक मुझे बता दे। मेरे साथ होना चाहे तेरी जगह साई, मेरे साथ होना चाहे तेरी जगह साई, मेरे आंसुओं से तेरा संसार बन जाए। या भगवान, हर एक ममता को तड़पा रहा है मालिक। अरे या तो मेरे बेटे से मुझे मिला दे, अगर मेरे बेटे से नहीं मिला सकता तो फिर इस दुनिया से मुझे उठा ले। मेरे पति न जाने इस अभागन को छोड़कर कहाँ चले गए। ऐसा लग रहा है कि उनके मन में अपने देवा का ख्याल बिल्कुल नहीं आता। अगर मेरे पति इस दुनिया में है तो मेरे पति को मेरे पास भेज दे भगवान। अरे ये दिन देखने से पहले मुझे मार क्यों नहीं देता। अरे बूढ़ी माँ, आखिर जंगल में तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है, किसे ढूंढ रही हो? बोलो बूढ़ी माँ, आखिर हमारे लायक कोई अगर मदद हो तो बोलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आखिर इस जंगल में, इस हाल में, आखिर मेरी मदद तो भगवान भी नहीं करता है, फिर तू तो एक इंसान है, तू मेरी मदद क्या करेगा? क्या कर तेरे हाथ पे ये चक्र का निशान? हाँ बूढ़ी माँ, लेकिन ये हमारे चक्र के निशान से आपसे क्या वास्ता है? इस चक्र के निशान से मेरा एक वास्ता नहीं, तेरे साथ तो मेरे 100 वास्ते छिपे इसमें। हाँ, तू कोई और नहीं, तू मेरा बेटा है। मैं तेरी जन्म देने वाली माँ हूँ। क्या बात करती है? मैं आज तक तो तुझे ढूंढते ढूंढते पागल की तरह इन जंगलों में भटक रही हूँ बेटा। आज तो मुझे मिल गया, मुझे सीने से लगा ले मेरे बच्चे। तूने क्या सोचा कि तुम मुझसे बचकर निकल जाएगा? दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं बचा सकती। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कौन है? तो कौन है जो इसका कवच बन रही है? औरत, क्यों बचाना चाहती है इसे? बूढ़ी माँ, इस दरिंदा के पांव नहीं छूला, एक मुझे गोली मारना चाहता ना। चला गोली मार दे मुझे, राम का दे, तुझे मार दूंगा। बार बार इसका कवच बन रही हो, मुझसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? इसे क्या रिश्ता है तुम्हारा इसे? जी कोई और नहीं, इसी बुरी अभागन का बेटा है। और बरसों के बाद मेरा बेटा मुझे मिला भी तो मैं इसे जी भर के देख भी नहीं पाई।
अगर आपको मारना है तो मुझे मार डालिए, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए सरदार जी, छोड़ दीजिए। हर किसी तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि इसी ने धमकी भरे पत्र में लिखा था कि मैं इसकी माँ का कातिल हूँ। तो फिर इसकी माँ मर गई तो आज इसकी माँ कहां से पैदा हो गई? मंगल सिंह, अच्छी तरह जानता हूं इस बहरूपिये को। यह किसी न किसी से पता पाया होगा या मेरी बेटी ने इसे बताया होगा कि मेरे पिता या सरदार जी कभी किसी औरत पर वार नहीं करते हैं, हाथ नहीं उठाते हैं, इसलिए इसने इस औरत को अपना कवच बनाया है। मंगल सिंह, मौत का भय न करने वाली ये नारी बार बार इसकी रक्षा कर रही है। कोई भी होती अगर पैसे से भी या दबाव से भी इसकी रक्षा करने के लिए तैयार होती तो मौत के खौफ से अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकती थी। और तो और दौलत कभी जान लेने पर आ जाए तो दौलत फेंक दी जाती है, लेकिन प्राण अपने बचा लिए जाते हैं। लेकिन बार बार इसकी रक्षा करने वाली, अगर तुम सच कह रही हो कि ये तुम्हारा बेटा है तो हम भी तुम्हें वचन देते हैं कि हम इसे छोड़ देंगे। लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारी कहानी और इसकी कहानी एक निकली, तुम्हारा गांव और इसका गांव एक निकला, तुम्हारे परिवार के लोग और उसके परिवार के लोग अगर एक निकले, और अगर जरा भी गलत निकल गया तो हम भूल जाएंगे कि हमने प्रतिज्ञा ली है कि हम किसी औरत को नहीं मारेंगे। झूठ बोलने वाली औरत हो या मर्द हो, वो पापी होता है और उसे मारने में मैं जरा भी नहीं हिचकिचाता। पूछा जाए इससे पगल कि यह कहाँ की रहने वाली है, इसके परिवार में कौन कौन है। बताइए आपका क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो? अगर मैं सच बता दूंगी तो मेरे बेटे को छोड़ दोगे ना? हमारे सरदार जी यही तो कह रहे हैं कि अगर सच बताओगी तभी छोड़ेंगे। तो मैं सच कहूंगी, सच की जीवा झूठ नहीं बोलूंगी। मेरा गांव है जिला जौनपुर, गांव बेलवरिया की रहने वाली हूँ। बलवरिया? बेलवरिया। बेलवरिया जिला जौनपुर। अच्छा, जिला जौनपुर, मुरादाबाद विधानसभा में बेलवरिया पड़ता है। इस गांव का नाम सुने वर्षों बीत गए पगल, आज इस गांव का नाम सुना है। पूछो ये किसके घर की इज्जत है? इनके ससुर जी का क्या नाम था? ये बताइए आपके ससुर जी का नाम क्या था? मेरे ससुर जी को लोग जंगी लाल के नाम से जानते थे। मंगल, जिसका नाम बताया तुमसे मैंने बताया था कि वो कौन है, लेकिन एक गांव में एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं। इनसे पूछा जाए इनके पति का क्या नाम है। आपके पति जी का क्या नाम था? आज क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो? आज तक मैं अपने देवता का नाम अपने जिब्बा पर नहीं लाई हूँ। मुझे इतना मत मजबूर करो कि आज मैं अपने पति का नाम खुद मुझे लेना पड़ रहा है। मैं मानता हूं कि भारतीय नारी कभी अपने पति का नाम नहीं लेती है, लेकिन किसी के प्राण बचाने हो तो पति का नाम लेना कोई अपराध नहीं। अगर तुम्हें अपने इस बच्चे के प्राण बचाने हैं तो तुम्हें आज अपने पति के नाम बताना होगा। मेरे पति का नाम था दरअसल सिंह। क्या हुआ सरदार जी, आपके हाथों से हथियार छूट गया? मंगल,
एक गांव में एक नाम के एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हर नाम मिलता चला जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो नाम बताया तुमने सुना? हाँ सरदार जी। और इस नाम का व्यक्ति कौन है ये भी तुम अच्छी तरह जानते हो। हम जानते हैं। आज तक हमने हर औरत को देखा तो माँ और बहन की नजर से देखा, हमने सिर्फ अपनी पत्नी को ही पत्नी माना था। अगर ये वही है तो इसका नाम देवा होगा। हे देवी, तुमने बताया कि तुम्हारे पति का नाम दर्शन है। अगर तुम्हारे पति का नाम दर्शन है तो तुम्हारा नाम देवा होगा। आप मेरा नाम लेके मुझे देवा कह रहे हैं। आज तक इस नाम से केवल मेरे पति मुझे बुलाया करते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पति मेरी आंखों के सामने करे, मगर आज उन्हें पहचानने में मेरी आंखें धोखा खा रही है। आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप कौन है? आप मेरा नाम देवा कहने वाले आप कौन है? सच सच बताइए, आप कौन है? इस मुंह से कहूं कि मैं कोई और नहीं, अभागा तेरा पति दर्शन हूं। हाँ देवा, मैं कोई और नहीं, वही अभागा दर्शन हूं देवा। देवा मैंने सोचा था कि अब तेरा मेरा मिलन कभी नहीं होगा। मैंने सोचा था कि जिस पथ पर मैंने चल दिया, मेरे बढ़ते हुए कदम मेरे परिवार को खा गए। लेकिन आज मुझे भगवान पर भरोसा हो गया कि उसने भले ही मेरी परीक्षा ली हो, लेकिन तुम्हें मुझसे मिला दिया देवा, तुम्हें मुझसे मिला दिया देवा। हे देवा, तू सीता है तो मेरा मुन्ना कहाँ है? तेरी गोद में मैं छोड़ कर गया था उसे। एक बार, सिर्फ एक बार उसे मुझसे मिला दी। बरसों से अपने बेटे के नाम से बापू शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। उसे सीने से लगाने के लिए एक बाप का कलेजा तड़प रहा है। बोल देवा, कहाँ है मेरा बेटा? बोलना। स्वामी, ये जो लड़का खड़ा है देख रहे हो, ये कोई और नहीं, ये अपना बेटा है। हाँ, इसके हाथ में देखो, तुम्हें याद है ना ये चक्र का निशान? ये याद है? बूढ़ी माँ, अरे तो मैं अपनी माँ कह सकता हूँ, लेकिन ये मेरी मम्मी का कौन किया है? ये कातिल है, कातिल। इसे मैं अपने पिता का भी नहीं कह सकता। सच कहा बेटे, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं तेरे बाप होने का हक जता सकूं, क्योंकि मैं वो भागा हूं। जिस समय तुझे छोड़कर गया था, संसार का कोई बाप नहीं जाएगा। जिस समय तेरी माँ को जिस हालात पर छोड़कर गया, संसार का कोई पति नहीं जाएगा। लेकिन बेटे, इंसान को मजबूर कर देती है उसकी मजबूरी हर कार्य करने से। चल, मैं मानता हूं कि मैं तेरी माँ का कातिल हूं। एक बाप की आंखें धोखा खा सकती है अपनी औलाद को पहचानने में,
लेकिन माँ की ममता कभी धोखा नहीं करती। बार बार अपनी माँ का कातिल कहने वाले इतना तो बता दे कि तेरे असली बाप का नाम क्या है और तेरी माँ कौन है जिसे मैंने मारा है। हमारे अब्बू जी का नाम उन्हें लोग हाजी जी के नाम से जानते हैं। क्या कहा? मंगल सिंह मंगल, तुमने सुना इसने कहा कि हाजी अली का बेटा है ये? हाँ हाँ, हम हाजी जी के बेटे हैं। झूठ है। तुम जानते हो कि हाजी अली का कोई बेटा नहीं था और उसकी पत्नी की हमारे हाथ से जब हत्या हुई तो सिर्फ उसके एक बेटी थी। बेटी, अगर तू हाजी अली का बेटा है तो मुझे अपने अब्बू के पास ले चल। अगर उन्होंने कह दिया कि तू उसकी सगी औलाद है तो अपनी माँ को दी हुई है प्रतिज्ञा पूरी करना। मेरे सीने पर मेरी बंदूक की सारी गोलियां उतार देना, मैं उफ तक नहीं करूंगा। अगर ये बात है तो आओ चलो हमारे साथ, हम तुम्हें अभी ले चलते हैं। आओ चलो चलो देवा। साहब बताओ, अभी तक तेरा गुलशन वापस नहीं आया। अब्बू जान, वालेकुम सलाम। ये हमारे अब्बू जान है। हमारी बातों को तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, पूछ लो हमारे अब्बू जान। हाजी अली, दरअसल तू अभी जिंदा है पापी, और तुझे देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई? आप जितना चाहे मुझे कोश लीजिए, जितना चाहे गालियां दे लीजिए, लेकिन आज आपके सामने एक लुटेरा डाकू नहीं बल्कि एक बाप खड़ा है। मैं क्रोध की अग्नि में ऐसे जल रहा था कि मुझे हर पैसे वाला हत्यारा दिखाई देता था। आज पता चला कि आप एक नेक इंसान है। फिर तूने ऐसे क्यों किया? आप अगर 5 वक्त के नमाजी हैं तो तुम्हें खुदा का वास्ता मेरी झोली में 2 शब्द सच्चाई का डाल दीजिए, उसके बदले में चाहे मेरे प्राण ले लेना। क्या कहना चाहता है? क्या गुलशन आपकी सगी औलाद है? बताइए हाजी अली, क्या ये आपकी सगी औलाद है? बोलिए। आज एक भिखारी बाप तुमसे सच्चाई की भीख। सच्चाई जानना चाहता है? हाँ। और बेटा गुलशन, आज तक मैं छुपाया था, मगर आज सच्चाई अवश्य बताऊंगा। मेरी बात सुनो। और सगी मां नहीं हो तेरी, और जिसकी बनी है मजा, सगी मां नहीं हो तेरी, जिसकी बनी मजा, और रास्ते में पाया तुझे, और घर लाया हूँ। तुझे रास्ते में पाया है बेटा। अब्बू जान, हाँ, क्या वो मजार हमारे सगी मम्मी के लिए सगी है? माँ की तेरी नहीं है। आप मैं तो मजार की तरफ जा रहा था नमाज अदा करने के लिए, रास्ते में तुझे पाया, बस घर लेकर चलाया, से पाल कर इतना सयाना कर दिया। सुन लिया गुलशन, मैंने कहा था बेटे कि माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खाती। अगर तुझे अब भी यकीन नहीं, अगर तुझे अब भी यकीन नहीं है तो तूने अपनी माँ की मजार में कसम खाया था। बेटे, मुझे ये अधिकार तो नहीं कि तुझे मैं बेटा कहने के लिए हाथ जताऊं,
मुझे ये भी अधिकार नहीं कि मैं तुझसे ये कहूं कि तुझ पर जो जुल्म मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर दे। लेकिन बेटे हिंदू धर्म में अगर बेटा अपने बाप को मुख अग्नि देते तो उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। मेरी तकदीर में तो ये नहीं लिखा। हाँ, ये बंदूक पकड़ और अपनी माँ की प्रतिज्ञा पूरी कर। इसकी सारी गोलियां मेरे सीने पर ताकती। अगर तेरे हाथ से मौत मिल जाएगी तो मैं समझूंगा कि तूने मुझे मुख अग्नि दे दी। बेटे होने का कर्तव्य लिखा दिया। चला गोली बेटे। दर्शन आज तेरा बेटा तुझे मिल गया है, मगर जो मेरे घर से मेरी बेटी ले गया था वो मेरी बेटी कहाँ है? हाँ चली, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चे के टुकड़े करके तुम्हारी हवेली भिजवा दूंगा। हाँ, लेकिन मेरे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं एक मुस्कुराती हुई कली की हत्या कर सकूं। आपकी बेटी आज भी सलामत है। उसे मैंने अपनी बेटी की तरह रखा है। पगल छाव सूखा को लेकर जिस प्रकार, लेकिन दीवार इन्होंने कहा कि रास्ते में पाया था गुलशन को। तुम यहाँ और तुमसे अलग गुलशन कैसे गया?